गो तस्कर को विधायक विजय चौरे ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र से सौसर में आने वाले गो तस्करों को विधायक विजय चौरे ने चेतावनी दी। कहा कि सौसर विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलेंगी गो तस्करी। सौसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सवर्णी के बैल बाजार में विधायक विजय चौरे ने बैलों की विक्रय रसीदें देखी तथा श्री चौरे ने कहा कि गो तस्कर यहाँ से बैल, गाय, बछड़े आदि खरीद कर ले जाते हैं और बाजार के ठेकेदार विक्रय रसीद प्रदान करते हैं, जिसके चलते गो तस्कर गाड़ियों में भरकर निश्चिंत होकर पशुओं को महाराष्ट्र के कत्लखाने लेकर उनको काटते हैं, जिस वजह से इस विषय को गंभीरता से शासन ने लेना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। लोग यहाँ घुसते नहीं। एक भी आदमी महाराष्ट्र का अगर मेरे विधानसभा में घुसा तो तुम लोग खैर रहे, तुम्हारी खैर नहीं। क्यों वहाँ बाजार नहीं भरता? मोपा में, आपा में नहीं भरता? ये कौन से कत्ल खाने में जा रहे हैं तुम्हारे बहन? नहीं, क्यों यहाँ से कार्टून, मतलब यहाँ से खरीदते और कार्टून में क्या करोगे ले जाके? बेवकूफ बना रहे हो। सब गाय पूरी कत्ल खाने में जा रहे हैं। यहाँ एक भी महाराष्ट्र का आदमी गौ तस्कर मेरे क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। रसीद दिखाओ, चलो अंदर निकलो, बैल वापस लेके चलो। बैल जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि गाय हमारी माता है और इस देश में गौ हत्याएं हो रही है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं इस बात को लेकर के हमेशा सजग रहता हूँ और वास्तविक रूप में मैंने प्रयास किया 5 सालों में कि बहुत सारे ट्रक में भर के उधर से नरसिंहपुर, बालाघाट गौ तस्कर भर के बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र में गाड़ियों में भर के लिए मैंने बहुत सारी गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से भी रोका है और राजसात किया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। और चिंता का विषय है कि बैल बाजार की आड़ में ये सब गोरख धंधा चल रहा है। महाराष्ट्र के लोग आकर के यहाँ से, हमारे यहाँ से बैल ले जाते हैं, गाय ले जाते हैं और वहाँ पर जाके सारे कत्ल खाने में जाते हैं और दूर दूर से आते हैं। आज आश्चर्य से मैंने पूछा एक व्यक्ति से, उनका तुम कहाँ से ले जाओ? बोले अमरवाड़ा से लाएगा बैल, सवर्णी के बाजार में, और महाराष्ट्र में लेके जाए। जबकि वहाँ पे भी बाजारों में बाजार भरते हैं बैल बाजार। काटोल में बहुत बड़ा बैल बाजार होता है, खापा में होता है, मोपा में होता है। फिर यहाँ आकर के क्यों लेके जाते हैं? वो किसान नहीं है, वो सिर्फ गौ तस्कर है। अगर यहाँ का किसान बेचे, यहाँ का खरीदे तो एक हमारे लिए अच्छी बात है, पर यहाँ का माल बाहर जा रहा है और हमारे जो गौ तस्कर आकर के यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य कर रही है, अच्छा नहीं। जिसके विरोध में मैं हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस इस पर ध्यान दे गंभीरता से, सरकार भी ध्यान दे। विधानसभा में प्रश्न लगाऊंगा। आज हमारा ये पहला प्रैक्टिकल था, प्रयोग था, पर हम आगे इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी रखेंगे। किसी भी प्रकार से कोई गौ तस्कर मुझे दबाने की कोशिश न करे। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो दलाल और गौ तस्कर जो है मुझ पर आक्रामक होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और इस प्रकार की तस्करी हो रही, इसको मैं रोकूंगा। इसके लिए मुझे ना वोट की चिंता है, ना राजनीति की चिंता है। मैंने जो मुहिम छेड़ी है उसके पीछे मैं लगूंगा और गौ माता की हत्या न हो, हमारे देश में गौ माताएँ बचें, बस यही अनुरोध करता हूँ। किसानों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बैल बूढ़े भी हो जाए, उसको खूंटे से बांध करके रखो। वो घास और भूसा मांगते हैं, वो हमारी माता पिता बूढ़े होते तो हम उसको घर से निकाल कर बेचते नहीं है। उसी प्रकार हमारी ये गौवंश है, इसकी रक्षा हो, इसकी सुरक्षा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ध्यान दें, प्रधानमंत्री ध्यान दें और प्रदेश की सरकार भी ध्यान दें। मुख्यमंत्री भी तो गौ सेवक है। नहीं, गौ सेवक अच्छी बात है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन्हें पहल उठाना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, कत्ल खाने बंद होना चाहिए। ज़माने भर की जितनी गाड़ियाँ जाती है, फर्जी रसीदें बनाकर उनके चालान फटने चाहिए। तो ये गोरख धंधा जो है कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और नेताओं के संरक्षण में चल रहा है।